तो कैसे हो आप सब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस चैनल में। जैसा कि दोस्तों हर बार बताता हूं दोस्तों, आप सबकी पढ़ाई है बहुत ही अच्छे चल रही होगी। उसी पढ़ाई को चार चांद लगाने के लिए दोस्तों एक और नई क्लास लेके आ गए हैं आप सबके लिए। तो आज की क्लास के अंदर अपन जो चर्चा करने वाला है वो करने वाला है दोस्तों BSTC 2022 के अंदर हिंदी का जो अपना टॉपिक है उसके अंदर अपन लोकोक्तियां पढ़ रहे हैं। उसकी एक क्लास अपन ने ले ली है और ये दूसरी क्लास अपन की होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास के अंदर अपन ये पढ़ने वाले हैं और बिना टाइम वेस्ट किए अपन क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों के एग्जाम बहुत ही नजदीक है दोस्तों, एग्जाम डेट भी घोषित हो चुकी है। इसकी वीडियो भी बहुत ही जल्द आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो क्लास को करते हैं शुरू। इससे पहले क्लास को थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो दोस्तों। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना ताकि जैसे कोई वीडियो आती है, कोई क्लास आती है, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो अपन पढ़ने वाला है वो पढ़ने वाले लोकोक्तियां। क्या पढ़ने वाले दोस्तों? लोकोक्तियां। पहले की क्लास थी अपन की वो थी मुहावरों की क्लास अपन ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है। अब दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं लोकोक्तियां। ठीक है, तो बहुत सारी क्लासें हैं दोस्तों वो कंप्लीट कर दी है। हिंदी के लगभग टॉपिक सारे कंप्लीट होने वाले हैं और दोस्तों राजस्थान जीके के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक अपन ने कवर कर दिए हैं। यदि आप लोग पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल के अंदर, जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो आज की अपन की पहली जो लोकोक्ति है वो है दोस्तों, आग लगनते झोंपड़ा जो निकले सो लाभ। आग लगनते झोंपड़ा सो निकले सो लाभ। मैं लिखवा देता हूं दोस्तों, जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूं आप लिखते रहो अपने नोटबुक के अंदर। जैसा कि मैं हर बार बताता हूं दोस्तों, जैसे मेरी क्लास के अंदर आता हो आप नोटबुक और एक पेन जरूर हाथ में रखो। जैसे ही मैं लिखवाता हूं आप लिखते रहो ताकि दोस्तों एग्जाम में जाओ उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर देना, ताकि आप लोगों को दोस्तों कॉन्फिडेंस हो कि मुझे याद है और मैं लिख के आ सकता हूं और आप लोगों को दोस्तों वही प्रश्न मिले जो आप पढ़ के गए हो। ठीक है, तो ये दोस्तों पहला ही अपन का जो है वो लोकोक्ति है, आग लगनते झोपड़ा सो निकले सो। लोकोक्ति दोस्तों किसे कहते हैं? लोकोक्ति बोलचाल की भाषा में अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं, उन्हें तो लोकोक्ति कहते हैं। जो लोकल भाषा में बोली जाए उसे लोकोक्ति कहेंगे। अपन की मारवाड़ी भाषा में क्या है, तो जो अपन की मारवाड़ी भाषा में जो बोले हैं उन्हें लोकोक्ति कहें। जैसे कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मतलब अपने लक्ष्य से भटकना। ये है दोस्तों लोकोक्तियां। तो लोकोक्तियां कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुनी होगी जाने अनजाने में, लेकिन दोस्तों इसका हिंदी रूपांतरण जो करना है वही दोस्तों अपन का असली खेल है। तो एक बार नोटबुक के अंदर नोट कर लेना ताकि दोस्तों आप लोगों को आसानी रहेगी। आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, इसका क्या मतलब होगा दोस्तों? संपूर्ण नष्ट होने पर जो बच्चा है वो भी काफी है, यानी कि जो पूरा नष्ट हो गया अपने के पास तो थोड़ा बहुत बचा ये तो काफी है दोस्तों। आग लगी झोपड़े में जो निकल गया वो लाभ। समझ गए? संपूर्ण नष्ट होने पर जो बच जाए वो बहुत ही बड़ी बात होती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ में आ रहा है तो लाइक करो फटाफट, समझ में नहीं आ रहा है तो डिसलाइक करो। आगे बात करें, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ये भी बहुत ही अच्छा लोकोक्ति है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। दोस्तों गए थे हरि भजन को, जहां पे दोस्तों जा रहे थे हरि भजन को लेकिन ओटन लगे के पास। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अपने लक्ष्य से भटक जाना। जब दोस्तों आप लोगों ने BSTC का फॉर्म भरा तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल कितना ऊपर था, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे आप लोग तैयारी करते हो दोस्तों आप लोगों को लक्ष्य से भटकने के बहुत सारे मार्ग दिख जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दोस्तों अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, तो वो उन्हें अपने यह लोकोक्ति कह सकते हैं, आया था हरि भजन को ओटन लगा कपास। तो ये अपने लक्ष्य से भटक गया है। समझ में आ गया कि नहीं आया? आगे बात करें, इधर कुआ उधर खाई। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अपने आसपास भी बोलते होंगे, इधर कुआ उधर खाई कहां जाऊं अब मैं। मतलब दोनों ओर संकट, आगे भी संकट पीछे भी संकट।
इधर कुआं उधर खाई, इसका मतलब दोनों और संकट लिख रहे हो दोस्तों, दोनों और संकट। इधर कुआं उधर खाई, यानी कि यहां पर भी संकट है, यहां पर भी संकट है, यानी दोनों तरफ संकट है, उसे बोलेंगे इधर कुआं उधर खाई। आगे बात करें, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं साया। बहुत ही अच्छा, ईश्वर की माया कहीं धूप तो कहीं साया। देखो, ईश्वर की माया कहीं धूप तो कहीं साया, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? भाग्य की विचित्रता, भाग्य की विचित्रता। लिखते रहो फटाफट, आप लोगों के पास समय बिल्कुल भी कम है। आप लोगों के एग्जाम 10 या 15 दिन के अंदर होने वाला है। आप लोगों को दोस्तों 1 अक्टूबर को आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, गारंटी के साथ बता रहा हूं दोस्तों। 1 अक्टूबर के लमसम आप लोगों को मिल जाएगा नोटिफिकेशन के। आप लोगों के एग्जाम अब हैं 15 से 20 दिन मान के चलो आप लोगों के पास हैं, ठीक है। तो ज्यादा वो करना नहीं है, आप लोगों को इस तरह से पढ़ना है। वो आप लोगों को सिर्फ वही पढ़ना है जो आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। मोटा मोटा पढ़ लो दोस्तों, आप लोगों के काम आएगा एग्जाम के अंदर। जो एग्जाम के अंदर आएगा वही पढ़ लो, ठीक है। तो मैं वो बता रहा हूं जो दोस्तों मुहावरे आते हैं, लोकोक्तियां आती हैं, तो पढ़ लिया करो। जितनी भी क्लासें हैं वो सारी की सारी क्लासें अटेंड कर लेना, और जितनी क्लासें हैं उन्हीं के अंदर से प्रश्न आएंगे। आप लोग ध्यान से देख लेना, भले एग्जाम के अंदर जाना और बताना फिर के कितने प्रश्न आए, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, वही पढ़ा रहा हूं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और वही पढ़ा रहा हूं जो आप लोगों के आ सकता है एग्जाम के अंदर। वो नहीं पढ़ा रहा जो दोस्तों आप लोगों का नहीं आएगा, बिना फालतू का टाइम वेस्ट वाला कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है। आगे बात करें, ऊंट के मुंह में जीरा। मजा आ रहा है पढ़ने में? ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरे का क्या मतलब होता है? आवश्यकता से कम मिलना। ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरे का क्या मतलब होता है दोस्तों? आवश्यकता से बहुत ही कम मिलना, या फिर आवश्यकता से बहुत कम पूर्ति, यह होता है इसका मतलब, ठीक है। आगे बात करें, एक तो सोरी दूसरे और सीना सोरी। एक तो सोरी करता है ऊपर से रौब झाड़ता है, क्या मतलब होगा दोस्तों इसका? अपराधी होकर भी उल्टा रौब झाड़ना, उल्टा अपने को दबाना, अपराधी होकर के भी। तो इसको क्या कहेंगे? एक तो चोरी दूसरे सीना चोरी। लिखते रहना बुक के अंदर भाई, फिर मुझे मत बताना कि प्रश्न नहीं आए। ये लिख देना अपनी नोटबुक के अंदर, उसके बाद मेरे को बताना कि इसके अंदर से प्रश्न नहीं आए। आप लोग एक बार लिख लेना, ठीक है ना। आप लोगों की भलाई के लिए बता रहा हूं, आप लोगों का भविष्य है दोस्तों, आप लोगों का भविष्य खराब नहीं करना। आप लोग एक मतलब बीएसटीसी का सिलेबस इतना भी बड़ा नहीं है कि आप लोगों को लगता होगा कि ये मतलब इतना बड़ा है, प्रश्न हमारे से बाहर आएंगे। एक छोटी सी बुक है, वहीं से प्रश्न आते हैं। ये बड़े लेवल का कोई प्रश्न है नहीं, और ये बड़े लेवल का एग्जाम भी नहीं है। ये छोटा सा है, आप लोगों को क्रैक करना है। उसके बाद भी एक एग्जाम होता है रीट का, तो आप लोग ध्यान से पढ़ लिया करो, नोटबुक के अंदर नोट भी करना, ठीक है। आगे बात करें, एक पंथ दो काज, एक काम से दोहरा लाभ होना। एक पंथ दो काज, एक काम से दोहरा लाभ होना। आगे बात करें, एक अकेला दो 11, यानी कि ये तो आप लोगों को पता ही होगा, 1 और 1 11 होना। एक अकेला 2 11, मतलब संगठन में शक्ति है बस। आगे बात करें, एक तो गिलो फिर निम चढ़ी,
खराब मनुष्य से दोस्तों और खराब हो जाता, यानी कि खराब तो है, ऑलरेडी बिगड़ा हुआ तो है, लेकिन दोस्तों और ज्यादा बुरी संगत करना, उसे क्या कहेंगे? एक तो गिलोय, फिर नीम चढ़ी। गिलोय का नाम तो सुना होगा, गिलोय, गिलोय तो आप लोगों ने देखी होगी, और वो दोस्तों नीम पे चढ़ गई। ठीक है, एक तो गिलोय फिर नीम चढ़ी, इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति खराब तो है लेकिन तो और दोस्तों खराब होने लगता है। ओके, एक बंदरिया बिन वृंदावन सूना नहीं हो जाता। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, एक बंदरिया से वृंदावन जो है वो सूना नहीं हो जाता। एक बंदरिया बिन वृंदावन सूना नहीं होता। यहां पे लिखवा देता हूं, ठीक है। एक बंदरिया बिन वृंदावन सूना नहीं होता, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? किसी एक मनुष्य के कम हो जाने से काम नहीं रुकता। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी एक मनुष्य के कम हो जाने से काम नहीं रुकता। आगे बात करें, आगे बात करें। एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, सेम ही सेम। दुष्ट तो है दोस्तों, दुष्ट को और अधिकार मिलना। ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना। बहुत ही अच्छा, ये तो आप लोगों ने सुना होगा। बताओ रे भाई, ओ गली में सिर दिया तो मुसरों से क्या डरना। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि मुसीबत अपन ने मोल ले ली तो फिर छोटी बड़ी मुश्किलों का सामना करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अपन वो नहीं देखते कि छोटी मुसीबतें हैं उनसे डर रहे और बड़ी मुसीबत अपन ने मोल ले ली। यानी कि दोस्तों अपन ने बीएसटीसी का फॉर्म भरा तो सोच समझ के ही भरा होगा। उसके बाद दोस्तों अपन छोटी बड़ी जो रुकावटें आ रही है उनसे दोस्तों डरोगे तो फिर क्या कैसे काम चलेगा। अपन ने मुसीबत तो मोल ले ली कि अपने को सिलेक्शन सही है, किसी भी हालत में सिलेक्शन सही है अपने को, तो फिर दोस्तों अपन का जो सिलेबस है उनके कवर करने में आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है। काम आरंभ करने पर मुसीबतों से नहीं घबराना चाहिए। इसका मतलब ये लिख देना बुक के अंदर, काम आरंभ करने से मुश्किलों से नहीं घबराना चाहिए। आरंभ करने से पहले सोचना चाहिए क्या मुसीबतें हैं और क्या नहीं है। तो आप लोगों ने बीएसटीसी का फॉर्म भरा, उस समय सोचना चाहिए भरो या ना भरो। भरने के बाद आप लोगों को जी जान से मेहनत करनी है और दोस्तों अब की बार सिलेक्शन चाहिए। इस क्लास से भी आप लोगों को सिलेक्शन होके आना है और दोस्तों जब रिजल्ट आएगा बीएसटीसी का तब आप लोग बताना कि सर आपकी वजह से आप लोगों का सिलेक्शन हुआ। तब मैं मानूंगा दोस्तों कि मेरी क्लास दोस्तों साकार हुई आप लोगों को पढ़ाने में दोस्तों। ओके, नेक्स्ट बात करें। ओसे की प्रीति भालू की भित्ति। बहुत ही अच्छा, ओसे की प्रीति भालू की भित्ति। ओसे की प्रीति और भालू की भित्ति, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? दुष्ट व्यक्ति का प्रेम अस्थिर होता है, ये ध्यान रखोगे। ठीक है, दुष्ट व्यक्ति का प्रेम जो वो अस्थिर होता है। आगे बात करें, कंगाली में आटा गीला होना, इसका क्या मतलब होगा रे? कंगाली में आटा गीला होना, कंगाली में आटा गीला होना, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? कंगाली में आटा गीला होना
मुसीबत में और मुसीबत आ गई, मुसीबत तो है ही, एक और मुसीबत आ गई तो लोग क्या कहते हैं, कंकाले में आटा गीला हो गया। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, इसका क्या मतलब होता है? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा मतलब आवश्यक वस्तुओं का मेल हो जाना, ये होता है इसका मतलब। तो समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? सारा का सारा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भले इस चीज का। और दोस्तों नेक्स्ट क्लास और आएगी दोस्तों, इसकी एक और क्लास लेंगे, उसके बाद इसको खत्म करेंगे लोकोक्तियों को। और दोस्तों आगे जो भी टॉपिक है उनको लेंगे, ठीक है। यदि आप लोगों को कोई कठिन टॉपिक लिखता है तो आप लोग दोस्तों कमेंट कर सकते हो, तो आप लोगों के लिए उसी टाइम उनको उस टॉपिक को लेके आएंगे, क्योंकि दोस्तों वैसे भी आप लोगों के पास समय बिल्कुल भी कम है, 10-15 दिन है। 10-15 दिन के अंदर आप लोगों को बेहतरीन तैयारी करनी है, अच्छे रिजल्ट के साथ आना है। तो आप लोगों के लिए वही टॉपिक लेके आएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।